हेलो फ्रेंड्स, तो ये है दुनियापुर एपिसोड 8 का सेकंड पार्ट। स्टार्ट करते। सर, फोर्स वापस जा चुकी है ये खुद जा रहा है। और अब आप भी जा रहे हैं। नौरोज आदम के साथ हमारा क्या होगा सर? मेरा बेटा हुआ हो गया है। मेरी बीवी अकेली थानों के चक्कर काट रही है। इतनी देर से फ़ोन कर रहा हूँ, कुछ पता नहीं चल रहा है। 5 साल का है मेरा बेटा। तुम्हें लगता है ना लाते मुझे दुनियापुर या नौरोज आदम की कोई परवाह होगी? जब पुलिस ही आपकी मदद करने के लिए तैयार नहीं है तो आप वहां जाकर क्या करेंगे सर? अपने बेटे को ढूंढूंगा। जिस किसी ने भी किया है ना, वो जिंदा नहीं बचेगा। सर, आपको एक मशवरा देना चाहता हूं, अगर आप बुरा ना माने तो। कहो, आपके पास कोई रास्ता तो रहा नहीं। डीआईजी साहब का तबादला हो चुका है और वहां आपके लिए कोई नहीं सुनेगा। आपका तबादला सुनने में आया है कि किसी वक्त भी हो सकता। तो आप साहब से मदद क्यों नहीं ले लेते? कौन सा? नौरोज आदम। हाँ, क्या कर सकता है? वो तो खुद ही सलाखों के पीछे बैठा है। वो बैठे जेल में बैठे कर देगा बैठे वो। वो डीआईजी का तबादला करवा सकता है। तो उससे मदद मांगने में क्या बुराई है? हो सकता है आपका मसला हल हो जाए। अभी हल हो जाएगा बैठे बैठे। बात तो करेगा एक बार। भाई साहब, मेरा बेटा शहर में अगवा हो गया है। 5 साल का है और मेरा पहला शक तुम पर गया है। बच्चे हो कल के तुम, मेरी दुश्मनी के म्यार में पूरे नहीं उतर सकते। यहाँ के लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम औरतों और बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाते। अभी फोन आया मेरे पास, कहा गया है कि अगर तुम्हें हवालात में जान से मार दो तो मेरा बेटा आज रात को वापस आ जाएगा। ओ, तो क्या क्यों औरंगजेब की प्लानिंग है? नहीं है? मार दो। तुम जानते हो मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? औलाद का मामला है। मैं तो वैसे भी तुम्हारे और तुम्हारी सरकार का बहुत बड़ा मुजरिम हूं। मेरे मरने पर तुम्हारी बरादरी के लोग बहुत खुश होंगे। बेटा वापस मिल जाएगा। कह देना जेल से भाग रहा है, इसलिए मार दिया। मैं तुम्हारे पास कभी भी ना आता अगर आईजी साहब का तबादला ना हुआ होता। तुम्हारे पास आगे भी कोई उम्मीद नहीं है कि मेरा बेटा मिल जाएगा, लेकिन औलाद का मामला है। इतना मजबूर हो चुका हूं कि कहीं भी किसी के भी पास जा सकता हूं मैं। औलाद बड़े बड़े बादशाहों को फकीरों की दहलीज तक ले आती है। हाँ, वही क्या याद है तुमने डायलॉग कहा था है। मुझसे, अगर मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ी तो तुम मेरी मदद करोगे। बिल्कुल करेंगे ये तो। आज मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। क्या तुम कुछ कर सकते हो? मैंने तो यह भी कहा था कि कैद का ताल्लुक सलाखों से नहीं, दिमाग से होता है। मैं आज भी वो सब कुछ कर सकता हूं जो तुम या तुम्हारी सरकार नहीं कर सकते। जाओ, तुम्हारे घर पहुंचने से पहले तुम्हारा बेटा पहुंच जाएगा। वाह वाह जाओ। भाई,
भाई मजा आ रोज गया। आदम अभी भी जेल ये में। नहीं देखते आगे कर देते। ओ चल पैक अच्छा अब इनको फोन आ जाएगा। चल। और पिछली दफा तूने पैसे नहीं दिए थे, इस दफा मार खाएगा। जी दे दूंगा। हाँ, चल भाई। हेलो जी, ये मेरा नाम पता चला गया। इकबाल, फोन। जी साहब बोल रहा हूँ। जी साहब। मीर हसन का बेटा गवाह हो गया है, वो शहर गया है। मैंने उससे कहा है कि उसका बेटा उसके घर पहुंचने से पहले पहुंच जाएगा। जी हो जाएगा साहब। शामिर और शाबाश दोनों अपने साथियों के साथ शहर में हैं। मैं शहर की दूसरी लोगों से भी कह दूंगा कि बच्चा ऐसे जो कि घर पहुंचने से पहले पहुंच जाना चाहिए। साहब, जेल में अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताइएगा ज़रूर। आपकी खिदमत करके मुझे खुशी होगी। जल्द मुलाकात होती है इंशाअल्लाह। जी जबरदस्त चाचा, क्यों हम उसके बच्चे को क्यों बचाएं? अच्छा ठीक है, करते कुछ। जी जबरदस्त चाचा की कॉल आई थी। हाँ फिर? मीर हसन का बच्चा किसी ने अगवा किया है, उसको बचाना है, साहब ने बोला। घुमा लो गाड़ी। आगे से। अन्ना बीबी, बोलो। बीबी जी नीचे आपको बुला रहे हैं। क्यों? पता नहीं, नवाब साहब भी वहीं बैठे हैं, बाकी सारे लोग भी आए हैं, लगता है कुछ गड़बड़ है। तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। अच्छा, वो नारोज आदम के खिलाफ प्लानिंग कर रहा है, इसने इसके खिलाफ कुछ करा होगा, मुझे यही लग रहा है। ये कौन है बैग में? दरअसल मैंने ये कहा है कि रात बहुत हो गई है, आपके सोने का वक्त है, आप जाइए। जी बताइए। दुनियापुर से पुलिस फोर्स जा चुकी है। जी मुझे पता है, सारी उम्र उन्होंने यहाँ नहीं रहना था, पावर ट्रांसफ़र होना था जो हो चुका है। अब उनका कोई काम नहीं है यहाँ पर। आपके कारोबार और आपकी हिफाजत अब हमारी जिम्मेदारी है। बुरा मत मानिएगा, आपकी नाक के नीचे बहुत कुछ हो रहा है, मगर आपको पता ही नहीं। सुनने में आया है कि पुलिस में बड़े पैमाने पर तबादले हुए हैं, और अफवाह ये भी है कि नौरोज़ आदम किसी भी वक्त जेल से छूट सकता है। सुना है नौरोज़ आदम के बेटे को हाथ में आने के बाद आपने जिंदा छोड़ दिया, वही अभी शहर में है, और ज़बरदस्त कसाई की पूरी सपोर्ट हासिल है उसको, जो कुछ है वही करवा रहा है शहर से। तो आप सबके पास हमारी पूरी सपोर्ट है,
इसमें घबराने वाली क्या बात है? घबराने की बात यह है कि हम सब ने आपके कहने पर आदमों से गद्दारी की। अगर नरोज आदम बाहर आ गया तो हम सब की लाशें चौक पर टंगी होंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। हम भी ये उम्मीद करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मगर नज़र होता हुआ ऐसे ही आ रहा है। आपको कसाईयों की ताकत का अंदाज़ा नहीं। हम लोग व्यापारी हैं, वो भैंस गायों की तरह आदमी को काट देते हैं। अगर नरोज आदम का हाथ उनके हाथ पर हो तो सारा दुनियापुर एक तरफ और वो एक तरफ। नौरोज आदम अभी भी जेल में है। आप लोगों को उससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। रही बात कसाई, मैंने आदमी तैयार कर लिए, आपके ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही आप ऑर्डर करेंगी तो कल शाम तक सारे कसाई ठिकाने लग जाएंगे। भाई साहब, मैं थोड़ी देर में फैसला करके बताती हूँ। आप लोग बेफिक्र रहिए। मैं आप लोग को अपनी ज़बान देती हूँ, आप लोगों को कुछ नहीं होगा। ये घबरा क्यों रही है कसाईयों से? कसाईयों की पावर ज़्यादा है। नौरोज आदम पागल थोड़ी है, ज़बरदस्त को चुना उसने और शामिर को वहाँ भेजा है। आपकी दवाइयाँ मैं इस पर रखता हूँ। बेटी को छूट देने से पहले सोच लेते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। बीवी हूं आपकी, मलकियत हूं, जब दिल चाहे मेरी रस्सियां खींच लेंगे। लेकिन बेटी का क्या करेंगे जो आपको दीवार से लगा चुकी है? वो खून है मेरा खून। तुम्हारी हमारी क्या औकात? तुम किस नस्ल की हो? तुम बीवी हो मेरी, सिर्फ और सिर्फ बीवी। तो दोस्तों, इसी के साथ दुनियापुर एपिसोड 8 का सेकंड पार्ट एंड होता है। मिलते हैं थर्ड पार्ट में। बाय बाय।